हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉप स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ आप क्लाइंट की हेल्प कर सकते हो, क्लाइंट की प्लानिंग करा के दे सकते हो, कौन से ऐसे एरियाज़ है। तो यहाँ पे वो देखते हैं। फर्स्ट आता है, अगर कोई भी आपका क्लाइंट है उसका आप पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग में हेल्प कर सकते हो। फिर आ जाता है क्लाइंट का डेट काउंसलिंग। देन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एंड असेट अलोकेशन। फोर्थ है इंश्योरेंस प्लानिंग। फिफ्थ है टैक्स प्लानिंग। देन रिटायरमेंट प्लानिंग। सेवेंथ है स्टेट प्लानिंग। इतने एरियाज़ में आप क्लाइंट की प्लानिंग करा के दे सकते हो। कैसे उनको हर हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कैसे उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना टाइम होराइजन चाहिए उनके फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इतने मैंने जो स्कोप बताए यहाँ पे तो आप कर सकते हो। अगर कोई छूट गया तो बाद में उसको कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फाइनेंस प्लानिंग से। सबको पता है कि एक हाउस होल्ड का एक करंट इनकम रहता है जिससे उसकी करंट एक्सपेंसेस मीट होते हैं, और जो बचा हुआ रहता है उससे उसकी सेविंग होती है। एंड वो जो सेविंग है उसको फाइनेंशियल गोल अचीव करने में हेल्प करती है। ये तो बेसिक है। हर स्टार्ट तो यही से होता है कि हाउस होल्ड इनकम है जहाँ से करंट एक्सपेंसेस कवर होंगे। देन करंट एक्सपेंसेस कवर होने के बाद जो जो भी फंड बचेगा उसको सेविंग बोलते हैं। और ये सेविंग जो होती है वो आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर गोल के लिए यूज़ होती है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कौन से फील्ड में हो ये बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपने कौन सा स्पोर्ट चूज़ किया है उस पर आपकी इनकम डिपेंड रहेगी। और यहाँ से जितने साल आप वो स्पोर्ट्स खेलोगे उतने टाइम तक आपकी इनकम आना चालू रहेगी। बट आफ्टर दैट आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। तो उतना टाइम के बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है वहाँ से आपके एक्सपेंसेस फुलफिल होंगे। जो टाइम ड्यूरेशन में आपको इनकम आ रही थी आप उसको सेव करते जा रहे थे अपने एक्सपेंसेस के बाद, एंड देन वही आपकी जो सेविंग है वो आपको काम में आएगी जब आप स्पोर्ट नहीं खेलोगे और आपकी एक रेगुलर लाइफ में आपके एक्सपेंसेस आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही कंप्लीट होंगे। प्लस यहाँ पे जैसे है कि काफ़ी लोग जो अपने करंट लार्ज एक्सपेंसेस रहते हैं उसके लिए एक सिंपल जो है लोन या किसी से बोरो कर लेते हैं। जनरली कार हो गई या हाउस हो गया, ऐसे बड़े इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे लोन लिया जाता है। बट वही अगर कोई यंग लड़का है जिसका एज 25 है, अपने 25 एज में ही उसने अगर होम लोन ले लिया खुद पे, तो उसको हर महीने की एक लाइबिलिटी है, हर महीने एक डेट को ईएमआई जाएगी एंड वो ईएमआई आपको पे करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि शायद वो ईएमआई तो पे कर दे लेकिन उसके बाद अपने एक्सपेंसेस में कट करे
एक्सपेंसेस फुलफ़िल ना हो पाए या फिर बर्डन आ जाए तो शायद एसेंशियल भी मीट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर यंग इन्वेस्टर है तो ऑलरेडी यंग इन्वेस्टर है, मतलब अभी अभी जॉब स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में अगर इतनी बड़ी लायबिलिटी ले ली, तो यहाँ पे आपके लिए एक कमिटमेंट हो जाती है कि मुझे यहाँ पे करना ही करना है एक असेट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ही असेट है, आपने जो घर लिया हुआ है, लेकिन उस असेट के बदले में आपको हर महीने पे भी करना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो डे टू डे लाइफ में फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम फेस कर सकता है यंग इन्वेस्टर, प्लस तो ऐसे टाइम पे जो पर्सनल फाइनेंस है उसको आपको ध्यान में रखना है। आपको हर अगर लोन भी चाहिए है या किसी से बोरो भी करना है तो आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, आपकी बेसिक नीड क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती है जब भी आपका पर्सनल लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। तो जो फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा वो स्टार्टिंग में देखेगा कि आपकी करंट इनकम क्या है, कितना आपको हर महीने आ रहा है, फिर आने के बाद आपके एक्सपेंसेस कितने निकल रहे हैं, उसमें से एक्सपेंसेस होने के बाद जो भी बच रहा है वो सेविंग हो रही है। लेकिन आपके जो फाइनेंशियल गोल है उसकी वैल्यू क्या है, आफ्टर सर्टन ईयर्स उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसके ऊपर आपका फाइनेंशियल प्लान जो है डिज़ाइन करेगा फाइनेंशियल एडवाइज़र, एंड उसके बेसिस पे आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। प्लस जो आपके ऐसे डिसीजंस रहेंगे कि आपको घर बाय करना है या कार बाय करना है या वॉटेवर जो भी बाय करना है, उसकी ज़रूरत है क्या, अभी उसका उतना बड़ा आपके ऊपर जो है लोन लेने की ज़रूरत है क्या, और अगर वो लोन लिया भी तो क्या आप फुलफ़िल कर पाएंगे क्या। मे बी आफ्टर सर्टन ईयर्स आपको जॉब नहीं करना है, आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है खुद का, तो फिर वो जो लोन रहेगा तो उसको आप कैसे फुलफ़िल करोगे, उसके ईएमआईज़ कैसे जाएंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, एंड उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है आपका प्लानिंग करके देता है, एक प्लान डिज़ाइन करता है जिसमें ऑब्वियसली चेंजेस होंगे। जैसे हर हाउस होल्ड की आफ्टर सम टाइम एक फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होती है, सैलरी इंक्रीज़ होती है, या बिज़नेस भी और बड़ा होता है तो पैसा और ज़्यादा आता है, और ऊपर से आपके गोल भी चेंज हो जाएंगे। हर एवरी लाइफ स्टेजेस में गोल चेंज होंगे, आपकी इनकम चेंज होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये फाइनेंशियल प्लान भी चेंज होगा। लेकिन जो बेसिक है वो ये है कि आपको ध्यान में रखना है, आपको क्लैरिटी रखनी है कि फाइनेंशियल गोल क्या है, कब कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लोन अभी लेने की ज़रूरत है या आफ्टर सम टाइम आप के बाद आप ले सकते हो। तो ये सारा जो है यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र कवर करेगा। अभी नेक्स्ट देखेंगे डेट काउंसलिंग।